Good morning everyone. Now I am here with next set of current affairs. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉवर्टी इंडेक्स 2020। तो हमारी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें हमारी पॉवर्टी के बारे में बता रहे हैं। तो इंडिया ने अपनी जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया है। इंडिया हैज रिड्यूस द पॉवर्टी। इसमें 270 मिलियन जो पीपल हैं उनको बाहर निकाला गया है पॉवर्टी की सिचुएशन से। जो पॉवर्टी होती है वो उसके डायमेंशंस होते हैं। सिर्फ एक चीज को, सिर्फ गरीबी को नहीं देखा जाता, और भी सारे फैक्टर्स होते हैं उनको देखा जाता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क, वॉयलेंस एंड हैजार्डियस लिविंग एनवायरमेंट। मतलब कि कैसे एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं, कैसे उन लोगों की हेल्थ है, एजुकेशन कितनी प्रोवाइड की, कितने वो लिटरेट हैं, क्या काम कर रहे हैं, और कोई उनके घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी और चीज की कोई वायलेंस है, एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रही है पुअर पीपल की। तो 171 मिलियन जो है लोग आउट ऑफ पॉवर्टी हुए हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वॉलंटियर नेशनल रिव्यू इसने ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसमें बताया है कि जो हमारा इंडिया है उसमें 271 मिलियन लोग हैं जो कम हुई है पॉवर्टी। ठीक है, और इसको पब्लिश किसने किया? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। तो यूएनडीपी ने किया है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल थी इसको किससे कंपेयर किया है? 2005-06 की जो रिपोर्ट थी उससे इसको कंपेयर किया है। और अब ये रिपोर्ट आई थी 2016-17 की है। तो उसने क्या बोला, इन दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर जब किया तो पता चला 271 मिलियन जो लोग हैं वो आउट ऑफ पॉवर्टी आ चुके हैं इंडिया में। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। फिर अब हमारे पास आती है नेक्स्ट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर इज जो हमारी हिमाचल प्रदेश है, एचपी बिकम्स द फर्स्ट स्टेट जहां पे हर एक घर पे क्या है? एलपीजी कनेक्शन है। एलपीजी कनेक्शन है वो, तो हिमाचल प्रदेश है जो फर्स्ट स्टेट है जिसमें हर एक घर पे एलपीजी है। एलपीजी का क्या हुई? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलने जाते हैं जी प्रेसिडेंट से। प्राइम मिनिस्टर मीट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था कि मेरे को बताओ जो हमारे क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज हमारे क्या क्या हो रहे हैं उसको बताओ। तो ये जो पावर है प्रेसिडेंट की ये किसके अंदर आती है? ये आती है आर्टिकल 78 के अंदर। आर्टिकल 78 के अंदर ये पावर है प्रेसिडेंट की कि वो प्राइम मिनिस्टर को कभी भी बुला सकते हैं इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि क्या क्या इश्यूज, नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज हो रहे हैं। और सेम है अंडर आर्टिकल 167 जो आर्टिकल है इसमें क्या होता है? इसमें जो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को मिलती है ये जो पावर होती है। तो आर्टिकल 74 के अंडर जो हमारे सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो किसके पास जा सकते हैं? गवर्नर के पास जाएंगे। अगर गवर्नर ने उनको बुलाया कि हाँ हमें बताओ कि क्या इश्यूज है हमारी स्टेट में, हमारे नेशन में, तो वो सीएम जाएंगे गवर्नर के पास। ठीक है, तो अब क्या है, ये बहुत
बहुत ही रिसेंट ये था कि इंडिया हैज बैंड 59 चाइनीज ऐप। 59 चाइनीज ऐप को इंडिया ने बैन कर दिया। ठीक है, इंडिया ने बैन कर दिया है चाइनीज ऐप में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी इंटेंस सिचुएशन है चाइना और इंडिया की, जो इंटेंस सिचुएशन है उसको देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये बोला कि अगर चाइना सुधरा नहीं तो हम लोग उनके साथ ट्रेड कम कर देंगे या बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो उसको सबक सिखाने के लिए कि इंडिया से बोलता नहीं है, करता भी है, इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप को हमारे उससे बैन कर दिया। ठीक है, इसमें क्या क्या था? इसमें ये था कि और 5G ट्रायल्स होने थे। 5G ट्रायल्स करने थे। किसने? चाइना ने 5G ट्रायल्स करने थे, उसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। ठीक है, और जो हमारे मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है हमारे नितिन गडकरी जी, श्री नितिन गडकरी, जो श्री नितिन गडकरी है, उन्होंने भी बोल दिया कि हम लोग जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको निकाल देंगे, उनको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे किसी भी रोड प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता चाइना। वी विल नॉट टेक द हेल्प ऑफ चाइनीज कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद अब आता है कि हम लोग कितना ट्रेड करते थे चाइना के साथ। वी यूज्ड 3% जो ट्रेड होता था चाइना का वो होता था इंडिया के साथ। इंडिया के साथ होता था 3% ट्रेड चाइना का। इसका मतलब कितना हुआ? टोटल ट्रेड जो होता था, जो टोटल ट्रेड होता था चाइना का इंडिया के साथ, वो था 82 बिलियन यूएसडी। 82 बिलियन का जो होता था ट्रेड होता था टोटल चाइना और इंडिया का, जिसमें से जो इंडिया था वो कितना इंपोर्ट करता था? इंपोर्ट करता था वो 65 बिलियन डॉलर। 65 बिलियन डॉलर्स थे वो इंडिया इंपोर्ट करता था। कहां से? चाइना से इंपोर्ट करता था। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट कितना हुआ? इसको माइनस करके हमें लग जाएगा पता कि कितना एक्सपोर्ट होता था। तो अब जो हम लोग अगर बंद करते हैं तो इससे चाइना के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा इफेक्ट उनके ट्रेड पे पड़ेगा। और भी कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है। अमेरिका को बहुत गुस्सा है चाइना से, तो उसने भी अपना जो मैक्सिमम ट्रेड है वो उसके साथ बंद कर दिया है। और जो चाइना है इज नॉट अलाउड, मतलब अब उन लोगों को अलाउ नहीं करा जाता है कि वो बोली कर सकते हैं मार्केट में। बोली करने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है अब चाइना को। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, इसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हो रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो अब ये किसके अंडर हो रहा है? ये हो रहा है जी अंडर सीपेक। सीपेक हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके अंदर जो है ये कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर के ऊपर हो रहा है? ये जो प्रोजेक्ट है ये हो रहा है झेलम रिवर के ऊपर। ये वाला जो है प्रोजेक्ट विल बी बिल्डेड। और कितने मेगावाट का होगा ये? इट विल बी ऑफ 1124 मेगावाट। 1124
24 मेगावाट की जो है ये पावर प्रोड्यूस करेगा, जिसमें 5 बिलियन यूनिट्स यूज होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, जो इंडिया है, इंडिया ने अपोज किया है इसको। क्या किया है? अपोज किया है कि हम लोग वी वोंट अलाउ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो पीओके पे बना रहा है। किस पे? पीओके पे बना रहा है वो। तो इससे क्या होगा, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वो हमारे इफेक्ट होंगे। तो इंडिया ने इसको अपोज कर दिया है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर में, हमारा नेक्स्ट आता है इंडियाज फर्स्ट नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया? वो उसको लॉन्च किया आईटी मिनिस्टर ने। आईटी मिनिस्टर कौन है हमारा? आईटी मिनिस्टर है श्री रविशंकर प्रसाद। कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद है। उन्होंने हमारा जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल उसको लॉन्च किया है। इसमें क्या है, इसका एम क्या है? इसका एम है टू रेड्यूस द स्किल गैप। स्किल गैप को इन्होंने रिड्यूस करना है, ये एम है। ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उनके जो गवर्नमेंट है वो उनके जो स्किल्स है उनको और एनहांस करे, उनको और शार्पन करे। ठीक है, तो ये कौन सी क्लासेस के लिए है? ये है फ्रॉम 8th to 12th क्लास के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, उनके स्किल्स के लिए। और वो चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, केवीएस हो, जेएनवीज हो, किसी भी स्कूल के हो, हर एक स्कूल को वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा पोर्टल हुआ था, इसको डेवलप किसने किया है? लॉन्च तो हमें पता चल गया कि आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने किया है, पर इसको डेवलप किसने किया है? डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, है ना, एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो इसको किसने किया है? इसको किया है डेवलप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। इसको इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू होगा। ठीक है, ताकि जो हमारे स्किल्स हैं, यूथ के स्किल्स हैं, वो और ज्यादा एनहांस हो, शार्पन हो। ठीक है, फिर आता है थोड़ा सा स्पोर्ट्स सेक्शन पे आते हैं अब। तो जो फुटबॉल है, इंडिया हैज बैक राइट टू होस्ट वुमेन एशियन कप। होस्ट क्या करना है? होस्ट वुमेन एशियन कप। कब होगा ये जी? 2022 में होस्ट करना है उन्होंने। इंडिया ने होस्ट करना है वुमेन एशियन कप। ठीक है, ये क्या है? ये फर्स्ट टाइम है जब इंडिया होस्ट करेगा। और ये इवेंट कब होगा, मतलब कितने साल बाद होगा? ये इवेंट हो रहा है जी 1979 में हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम। और इंडिया क्या था? इंडिया वॉज रनर अप।
इन दिस मैच, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, द इवेंट विल ऑल्सो सर्व एज अ फाइनल क्वालिफिकेशन। क्या करेगा, फाइनल क्वालिफिकेशन किस में करेगा, जब 2023 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। किसका, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा जब, तब भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया टू फाइट विद दिस पेंडेमिक, कोरोना वायरस की जो ये पेंडेमिक है, इसको फाइट करने के लिए जो हमारी G20 है, G20 कंट्रीज है ना, G20 कंट्रीज है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम प्लेज करते हैं कि हम कितने रुपीज US डॉलर देंगे, US डॉलर 25 बिलियन US डॉलर्स देंगे ये, जिसमें क्या होगा, ये वैक्सीन या और भी जैसे PPEs वगैरह हैं और भी जो चीजें हैं उसमें वो लोग फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट उसमें, G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर वॉज होस्टेड बाय। अब ये जो G20 जो हमारी डिजिटल मीटिंग हुई है, किसने होस्ट की थी, होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनासिस 2। एनासिस 2 क्या है, एनासिस 2 इज फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ साउथ कोरिया। फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये याद रखना कि फर्स्ट कौन सी थी, एनासिस 2 फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किसकी, साउथ कोरिया की। बट अब आते हैं, हमारा एक नया कॉन्टिनेंट आया है, 8th कॉन्टिनेंट फाउंड हुआ है, ठीक है। किसने फाउंड किया है, वो किया है न्यूजीलैंड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा है उन्होंने जीलैंडिया, ये नाम रखा है उन्होंने उसका। तो इसकी क्या खासियत है या इसके क्या फीचर्स हैं, ये है कि ये जो न्यूजीलैंड है उसके पास तो है ही है, बाकी इसका जो 94% है एरिया वो वाटर में सबमर्ज हो गया है, सबमर्ज्ड इन वाटर। और सिर्फ 6% लैंड बाहर है, सिर्फ 6% लैंड है इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना ये पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, तो जी ये नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करने से रिलेटेड है। ये है भारतमाला परियोजना। इसका क्या मोटिव है, इसका ये मोटिव है टू डेवलप नेशनल हाईवेज। क्या है, टू डेवलप नेशनल हाईवेज। इसको लॉन्च कब की गई थी, ये वाली स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में। और ये क्या है, सेंटर्ड स्पॉन्सर है, सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर नेशनल हाईवे स्टेट में बन रहे हैं तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी फंड प्रोवाइड करेगी ताकि डेवलपमेंट हो सके हमारे नेशनल हाईवेज की, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया मेघाट टाइगर रिजर्व। क्या है, मेघाट टाइगर रिजर्व। ये है, कहाँ है
ये हमारी बाउंड्री कर रहा है, ये हमारे एमपी को, और ये है हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है ये, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन नेशनल वन डिजिटल। ठीक है, वन नेशनल वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इसमें क्या है, ये इंक्लूड करता है दीक्षा को, DIKSHA, दीक्षा। ये क्या है, विल बिकम मेजर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करेगा, कंटेंट प्रोवाइड करेगा। किसके लिए प्रोवाइड करेगा? स्कूल गोइंग किड्स के लिए, स्कूल गोइंग किड्स के लिए। कौन सी क्लास तक? फ्रॉम क्लास 1st to 12th, 1 से लेकर 12th क्लास के बच्चों को किया जाएगा। इसमें क्या है कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए। इसी के अंडर उस चीज का नाम किया है डेजी। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उनको दीक्षा के अंदर ही हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे डेजी। डेजी मतलब डिजिटल accessible information system। ठीक है, इसमें जो स्पेशली एबल बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ाया जाएगा डेजी में। अब क्या आता है, अब जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। जो हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो भी अनएम्प्लॉयड है, हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसको हेल्प करने के लिए जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी ने एक नया 3 years इंटर्नशिप शुरू की है। उसको बोल देते हैं TOD, टूअर